केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी कांग्रेस को घेरा। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि बीजेपी ने अंबेडकर जी के साथ पूरे देश का अपमान किया है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा बाबा साहब का अपमान किया है। जब बाबा साहब जिंदा थे तो उनका तिरस्कार किया है। इन्होंने तो कांग्रेस पार्टी ने तो अपने ऑफिस में बाबा साहब का फोटो लगाने के लिए भी मना कर दिया था। बाबा साहब के बाबा और दो बार चुनाव हराया लोकसभा का। ये तो बाबा साहब का अपमान करने वाले लोग हैं और हम बाबा साहब का सम्मान करने वाले लोग हैं। जो उस हाउस में, जो राज्यसभा में माननीय गृह मंत्री जी ने जो जवाब दिया था, जो संविधान की 75 साल की यात्रा पर, उस हाउस की बात, और अब ये बाबा साहब के चित्र लेकर के आ रहे हैं। ये अंबेडकर जी का ही सिर्फ अपमान नहीं है। जिस टोन में कहा गया, जिस अंदाज में कहा गया, वो अगर अंबेडकर जी नहीं होते तो हम वहां बैठे नहीं होते। सुप्रिया गायकवाड़ के जैसे आप भी स्पिरुलिना फार्मिंग से सालाना 1 करोड़ तक कमाना चाहते हैं? आसान तरीका, बड़ा मुनाफा। अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। न राज्यसभा होती, न लोकसभा होती, न संविधान होता। तो ये अपमान सिर्फ अंबेडकर जी का नहीं, भारत के संविधान का और राज्यसभा का, लोकसभा दोनों का अपमान है और भारत की महान 140 करोड़ जनता का अपमान है। कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह के अंबेडकर पर दिए बयान, अडानी मुद्दे और मणिपुर हिंसा को लेकर आज देश भर में विरोध प्रदर्शन किया। इस पर रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस के राजभवन चलो मार्च के दौरान असम के गुवाहाटी में कोहराम नजर आया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए। भोपाल में कांग्रेस नेताओं के साथ कार्यकर्ताओं ने विधानसभा मार्च किया और बीजेपी पर आरोप लगाया कि लोकतंत्र की आवाज दबाई जा रही है। 138 करोड़ लोगों के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने वो जीवन दिया है जो जानवरों का जीवन था। साक्षात पशु पुक्ष विषाण हीना, साक्षात पशु थे, सींग और पूंछ नहीं थी, उनको इंसान बनाया। संविधान में लिखा भी है कि आज से हम जानवर नहीं, वन मैन वन वोट वन वैल्यू, सभी बराबर हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बराबरी के कानून को पसंद नहीं करती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी उस कानून को ही खत्म करने की घोषणा कर चुकी है। जयपुर में यह प्रदर्शन कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा की अगुवाई में हुआ, जहां राजभवन मार्च के दौरान जगह जगह बैरिकेडिंग की गई और कार्यकर्ताओं को रोका गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिहार के पटना में भी प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजभवन मार्च किया। और जेपीसी एक देश एक चुनाव बिल की समीक्षा करेगी। इसके सदस्य कौन कौन होंगे, इसकी चर्चा शुरू हो गई है। कुछ नाम भी सामने आए हैं जो जेपीसी के सदस्य हो सकते हैं। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन संशोधन विधेयक पेश होने के बाद अब इसे संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी में भेजा जा रहा है। लोकसभा के स्पीकर अब जेपीसी का गठन करेंगे, जिसे देखते हुए जेपीसी के संभावित सदस्यों के नाम सामने आ रहे हैं। सूत्रों से पता चला है कि प्रियंका गांधी, मनीष तिवारी, सुखदेव भगत और रणदीप सुरजेवाला, जेडीयू से संजय झा, समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र यादव, टीडीपी से हरीश बाल योगी, डीएमके से पी विल्सन, शिवसेना से श्रीकांत शिंदे, टीएमसी से कल्याण बनर्जी और साकेत गोखले सदस्य हो सकते हैं। जेपीसी की टीम में जिन बीजेपी नेताओं के नाम सामने आए हैं उसमें रविशंकर प्रसाद, पीपी चौधरी और सांसद निशिकांत दुबे जेपीसी के सदस्य हो सकते हैं। संयुक्त संसदीय समिति का गठन राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों को मिलाकर किया जाता है। यह समिति किसी भी मुद्दे या बिल की पूरी समीक्षा कर रिपोर्ट तैयार करती है। इसके बाद इसे सरकार के पास भेजा जाता है। वन नेशन वन इलेक्शन बिल एक संवैधानिक संशोधन है और सरकार को इसके लिए विशेष बहुमत की जरूरत पड़ेगी।